नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया कि सिदौली में बहुजन स्वाभिमान संविधान सम्मान और सामाजिक न्याय के समर्थन में ऐतिहासिक जनसभा, जी हां, राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का जुटान राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बताते चले कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज सिदौली क्षेत्र के बहादुरापुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में प्रातः 10 बजे से बहुजन समाज किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों तथा सामाजिक न्याय के समर्थकों का विशाल जनसमूह एकत्रित होना शुरू हो गया। समय बीतने के साथ जनसभा में उपस्थित लोगों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। कार्यक्रम में गांव-गांव से पहुंचे महिला एवं पुरुषों ने भाग लेकर के बहुजन एकता, संविधान सम्मान और सामाजिक न्याय के पक्ष में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का नेतृत्व राजेश कुमार सिद्धार्थ, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ द्वारा किया गया। सभा के उपरांत उप जिलाधिकारी सिदौली के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें बहुजन समाज के सम्मान, महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना, किसानों की समस्याएं, युवाओं की बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। सभा का शुभारंभ बहुजन समाज में जन्मे महान महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए किया गया। उपस्थित जनसमूह में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, ईवी रामास्वामी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, मान्यवर काशीराम ललाई सिंह यादव, संत रविदास, वीरांगना उदा देवी पासी तथा परमवीर अब्दुल हामिद सहित अनेक महापुरुषों को याद करते हुए उनके संघर्षों और योगदान पर प्रकाश डाला। सभा को संबोधित करते हुए राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय, समान अधिकार और बहुजन सम्मान की लड़ाई का आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि आज समाज का वंचित, शोषित और पिछड़ा वर्ग जिस शिक्षा, सम्मान, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी तक पहुंचा है, वह भारतीय संविधान की देन है। उन्होंने कहा कि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका न निभाई होती तो समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी शिक्षा, सम्मान और अधिकारों से वंचित होता। इसलिए समाज को अपने इतिहास और अपने महापुरुषों को पहचानना होगा तथा उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने प्रशासन पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध या बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना के लिए अनुमति आवश्यक है तो समान नियम सभी समुदायों व स्थलों पर लागू होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज किसी विशेष धर्म या जाति के खिलाफ नहीं बल्कि समानता और न्याय के पक्ष में संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी कई स्थानों पर बहुजन महापुरुषों के सम्मान में भेदभाव किया जाता है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दिया है कि यदि इस प्रकार का भेदभाव बंद नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभा में किसानों की समस्याओं का भी मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा है कि किसान लगातार कर्ज, महंगाई, खाद बीज संकट और फसलों के उचित मूल्य न मिलने से परेशान है। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने, मुफ्त खाद बीज उपलब्ध कराने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की भी मांग किया है। उन्होंने कहा है कि गांव का किसान दिन रात मेहनत करके देश का पेट भरता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वही है। सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा, पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, भर्ती में देरी और अवसरों की कमी से युवा निराश हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की भी मांग किया है। महिलाओं के सम्मान और भागीदारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा, भारतीय संविधान ने महिलाओं को सम्मान अधिकार दिया, जिसके कारण आज महिला राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, अधिकारी और न्यायपालिका तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।
सोनम गौतम ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, बहनों को अब अन्याय और शोषण के खिलाफ संगठित होकर आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा है कि जब महिलाएं शिक्षित और जागरूक होंगी तभी समाज मजबूत होगा। बसंत राज भारती ने कहा कि 152 विधानसभा सिदौली में राजेश कुमार सिद्धार्थ बिना किसी निजी स्वार्थ के जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को समाज का समर्थन मिलना चाहिए। उन्होंने जनता से तन मन और धन से सहयोग करने की भी अपील किया है। प्रदीप बौद्ध ने कहा है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाना समय की मांग है। उन्होंने समाज को शिक्षित, जागरूक और संगठित बनाने पर जोर दिया है। प्रताप सिंह त्यागी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, परिवर्तन संघर्ष से आता है। उन्होंने कहा है कि समाज को बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा और एकजुट होकर अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। अनुज कुमार गौतम ने कहा, प्रत्येक गांव में जागरूकता टोली बनाई जाए जो अन्याय और शोषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करे। उन्होंने कहा है कि गांव स्तर पर संगठन मजबूत करना समय की आवश्यकता है। डॉक्टर राम अवतार भारती ने कहा है कि समाज की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा है कि जब समाज संगठित नहीं होगा तब तक अधिकारों की लड़ाई मजबूत नहीं हो सकती है। नंदलाल गौतम ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि हर बड़ी क्रांति गरीब, मजदूर और मेहनतकश समाज ने किया है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा। गजोधर प्रसाद ने कहा, उनका जीवन बहुजन समाज के सम्मान और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा है कि समाज के लोगों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा। लक्ष्मी गौतम ने कहा है कि अन्याय का जवाब संगठित संघर्ष से दिया जाएगा। महिलाओं और युवाओं से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील किया है। विनोद कुमार गौतम ने समाज को तोड़ने वाली ताकतों को सावधान रहने की अपील किया है। समाज की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञानेंद्र कुमार गौतम ने कहा, जनता अब जाग चुकी है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि आने वाली सामाजिक परिवर्तन का समय होगा। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने कहा है कि आगामी चुनाव में जनता उन प्रतिनिधियों से जवाब मांगे जो 5 वर्षों तक जनता की समस्याओं पर मौन रहे। उन्होंने कहा है कि वोट जाति, धर्म और लालच के आधार पर नहीं बल्कि संघर्ष, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के आधार पर दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जनसमूह ने एक स्वर में जोरदार नारे लगाए, जय भीम, जय संविधान, बचाओ बहुजन सम्मान हमारा अधिकार, अन्याय बंद करो राजेश कुमार सिद्धार्थ, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सभा के अंत में निर्णय लिया गया है कि यदि क्षेत्र में बहुजन महापुरुषों के सम्मान, प्रतिमा स्थापना, विचार गोष्ठी और समान अधिकार पर भेदभाव जारी रहेगा तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यक्रम में बाबूलाल गौतम, अशोक कुमार गौतम, राजेश कुमार, आदित्य कुमार, अनवर सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण जन, किसान, महिला एवं युवा बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित रहे। अंत में राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि संविधान, सम्मान, समानता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आंदोलन है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा। स्वागत के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कई एप्लीकेशनें दिया मगर कार्रवाई जब विपक्षी होता है तो एक साथ देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लहू रुहान की, लहू रुहान में हमें हंसी तब आती है कि 10 कदम दूर पर जब बाबा साहब अम्बेडकर रही है तो इसके बाद आपका असुआ में वहाँ के इंस्पेक्टर साहब बैठे आपके संगना में, वो आंखें नहीं लगाते। और पिछली बार वो कथा सुन रहे थे तो उनका जाके तंबुआ का कतना तो खार दे रहे। तो भाई ये गलत है, नहीं गलत? अब परमिशन कब मांगे? ये परमिशन कापी लाइए, पुरानी परमिशन कापी कहाँ है? सुआ माओ के अगर किसी गाली देंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, और कार्रवाई इसलिए हो क्योंकि अगर कोई गलत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, गलत के लिए नहीं कर। इसमें संख्या भी लिख देना था। संख्या नहीं, तो संख्या चढ़ा दे, चढ़ा के तब एप्लीकेशन उसे वहाँ के दरोगा जी हैं, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। जब गांव से एक भी आदमी बता दो उस ग्राम पंचायत से
कोई एप्लीकेशन दे रहा हो कि वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा आज की नहीं रखी है, बहुत बहुत पुरानी प्रतिमा रखी, देखिए अब ये कमरे में रखी है। और हाँ उन्होंने वही तो बता रहे हैं। और वह 10 कदम दूर पर मंदिर निर्माण हो रहा है। अगर मंदिर निर्माण होगा तो बुद्ध का भी वो मंदिर है, उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर को स्थापित करेगा, वहाँ शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए और उसको एक अनुमति दिया जाए। उस पर लिखा हुआ है, देखिए 2015 में, देखिए इस बात का साबुत है, मुख्यमंत्री को गंगा ने साइन किया है इस बात का 2011 में मुख्यमंत्री इस बात का साबुत है, 2011 से काम कर रहे हैं ना। अब उसको नई प्रतिमा बता दे रहे हैं। अच्छा, कारण का वो प्रधान जी की चाल है, कुछ लोगों की चाल है। उन्होंने कहा छोटी प्रतिमा रखी है, बड़ी प्रतिमा रख दो और हम पैसा देते, पैसा भी दिए लोगों ने और जाके उद्घाटन भी कर दे बड़ी प्रतिमा के बाद कहा नई प्रतिमा रख दी। अरे भाई हमारी पुरानी प्रतिमा रखे थे और तुम लोग नया बना रहे हो तो हमको दर्द नहीं। और दरोगा जी को ये नहीं दिखता मंदिर बड़ा सा बन रहा है, वो मोबाइल नंबर लिखे हैं, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। 10 कदम दूर पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जब स्थापित होती है और वो बता रहे 2016 से स्थापित। मैं इसका प्रमाण ये है कि 2016 में जरा एप्लीकेशन दीजिए भैया, सबसे नीचे लहू रुहान देखिए लहू रुहान में प्रधान भी लिख रहा है, ग्राम पंचायत सदस्य लिख रहा है। देखिए ये साहब हमने एक देखो लहू रुहान की एक देखिए ये देखिए बिल्कुल वहाँ पे प्रधान गांव का प्रधान ये सदस्य लिख रहा है 15 वर्षों से काम हो रहा है। यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा है, स्थापित की जा रही है। वहाँ भागवत लोग सुनते हैं, कथा सुनते हैं। भाई अपने महापुरुष को कहीं पे स्थापित करके शांतिपूर्वक काम कर सकते हैं, तो देखिए कर रहे हैं। और गांव की समिति भी लिख करके दिया है इस बात का। अब ये हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बुद्ध कथा पर रोक लगी है कि यहाँ पर पेड़ के पास नहीं जा पाए, मैं चाहता हूँ कि उनकी आस्था है, जहाँ कोई विवाद न हो, आराम से करें। कोई चाहे हम अपना बुद्ध कथा कर रहे हैं, कोई हमारे राम कथा करें, हमसे क्या मतलब, मगर वहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पर बुद्ध की कर्मठ करने की कथा की अनुमति दी जाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है ग्राम पंचायत ये असुआ मोड़, हाँ बुद्ध जी, हाँ ये बुद्ध जी स्थापित है। देखिए ये पूजा पाठ कर रहे हैं, गांव के प्रधान भी लिख करके दे रहे हैं, गांव की जनता भी लिख करके, पूरी समिति लिख करके दिया। बड़ी हंसी बात तो भी आती है कि कोई कार्रवाई रजिस्टर पर भी लिख करके दिया है कि भाई यहाँ रखे, कोई हमको आपत्ति नहीं। अच्छा अब आ जाए ये बुद्ध कथा, 1 मिनट।